जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है और जन्माष्टमी का त्यौहार मंदिरों की सजावट के साथ साथ लोग अपने घरों की सजावट भी करते हैं। तो जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल को आप जन्माष्टमी पे क्या भोग लगाने वाले हैं, तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि आपको जन्माष्टमी में किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। अगर आपने उन चीज़ों का भोग नहीं लगाया तो कान्हा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है और कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, तो अगर आप लोग ने अभी से तैयारी करना नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए। खास तौर पे उनके भोग की तैयारी जरूर करिएगा। पूरी सामग्री इकट्ठा करिए कि उन्हें भोग में क्या क्या आप देंगे। तो दोस्तों, भोग किस चीज का लगाना है आज आपको अपने इस वीडियो में यही जानकारी देंगे। दोस्तों, हर साल भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा बहुत धूम विधि विधान से की जाती है और पूरे देश में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में सजावट होती है, लोग घरों में सजावट करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा की तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन रात में उनके जन्म के समय करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भोग में अगर इन चीजों को आप शामिल करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रिय लगता है उनको। तो दोस्तों, हमारे कान्हा को क्या क्या प्रिय है तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो ऐसे ही लाते हैं, नई नई जानकारी लाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप उन्हें माखन का और मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा। वैसे खास तौर पर सभी को पता है कि माखन मिश्री कान्हा जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, तो आप इस जन्माष्टमी को अगर माखन मिश्री का भोग नहीं लगाते हैं तो जरूर लगाइए, उसमें तुलसी की पत्ती जरूर रखिए। दोस्तों, और बात करते हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो उन्हें पंजीरी बहुत पसंद है। अक्सर घरों में लोग आटे की पंजीरी बनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है तो भगवान को धनिया से बनी पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसमें धनिया पाउडर में काजू, किशमिश, मिश्री, बादाम और देसी घी मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो कान्हा जी को भोग लगाते हैं। इसमें तुलसी पत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो जो भी चीजें आप भगवान श्री कृष्ण को भोग में चढ़ा रहे हैं तो उसमें तुलसी की पत्ती आपको जरूर चढ़ानी है। दोस्तों, और हमारे लड्डू गोपाल को क्या पसंद है उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मखाना पाक का भोग। मखाना पाक तो आप सभी लोग जानते हैं। लड्डू गोपाल को मखाने की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान को मखाने और मेवे से बनी हुई खीर जरूर चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं ताकि वो आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। और मखाना पाक भी आप बनाकर उनका भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, और आपको पंचामृत बनाना है। बिना पंचामृत के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसमें तुलसी का दल मतलब तुलसी की पत्ती आप जरूर इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा कि आप जो भी भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी की पत्ती अवश्य डालिएगा, इससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं आटे से बनी पंजीरी या मोहन भोग। आप भगवान को क्या भोग लगाएं
आटे से बनी पंजीरी भोग लगाएं या मोहन भोग लगाएं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को मोहन भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्हें जन्माष्टमी के दिन आटे या धनिया से बनी हुई पंजीरी का भोग लगाएं। और इन चीज़ों का भोग लगाने से हमारे जो लड्डू गोपाल है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो आप आटे से बनी पंजीरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया की पंजीरी का इस्तेमाल करिएगा तो भगवान बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं जन्माष्टमी पे लोग बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको पूजा विधि भी बताते हैं कि आपको किस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। जो कि जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, पूजा के स्थान पर कपड़ा बिछाना है और उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो या फोटो हो, चित्र हो, आपको स्थापित कर देना है। दोस्तों पूजा की थाली में आपको क्या रखना है, कुमकुम रखना है, चंदन, धूप, जल, आरती के लिए दीपक और फूल इत्यादि आपको रखना है। भगवान को भोग लगाने के लिए एक थाली और तैयार करनी है, जिसमें पंजीरी, नारियल की मिठाई, पंचामृत, फल इत्यादि आप जो अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें लगाना चाहें वो आप रख सकते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है, जिसमें घी, दूध, दही, शहद और गंगा जल मिला हुआ होता है। इसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाना है और सुंदर से वस्त्र पहनाने हैं, उन्हें अच्छे से सजाना है। इसके बाद भगवान जी की आरती करना है और उन्हें भोग चढ़ाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप पूजा करिएगा तो लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों अब हम यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप भगवान का अभिषेक किस प्रकार से करें। आमतौर पर घरों में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक जल से किया जाता है, मगर वास्तव में श्री कृष्ण के अभिषेक में जल का प्रयोग नहीं होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार लड्डू गोपाल का अभिषेक दूध या की धार से करना चाहिए। इसके बाद घी से लड्डू गोपाल का अभिषेक होना चाहिए। घी के बाद शहद और शहद के बाद दही और दही, उसके बाद गंगा जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक करके प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। इसके बाद जल की धार से लड्डू गोपाल को आप साफ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी सामग्रियों में से अभिषेक करते वक्त आप शंख का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। शंखों को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और श्री कृष्ण को शंख इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रिय भी है, क्योंकि इसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अभिषेक करिए तो हमारे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नई आपके लिए जानकारी लाते हैं और लाते रहेंगे। तो दोस्तों जन्माष्टमी आ रही है, आप लड्डू गोपाल को इन चीज़ों का भोग लगाएं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और लड्डू गोपाल के लिए तैयारी अभी से करनी शुरू कर दीजिए। जय माता दी दोस्तों।